जानेंगे 17 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच में मालदीव के जो विदेश मंत्री है मूसा जमीरी भारत के दौरे पर आए। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा भिलाई में। इफ्को के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप संघानी। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा रहे हैं दूसरे स्थान पर, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रॉटरडम नीदरलैंड में की जाएगी। जिस व्यक्ति में पहली बार सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, इसकी रिसेंटली डेथ हुई है। अमेरिका की ये घटना है। सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। रिसेंटली भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस किल्टन को वियतनाम के दौरे पर लगाया है। पद्मश्री सुरजात पात्र जिनका रिसेंटली निधन हुआ, ये पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि रहे थे। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल देखे ही थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग रंग गांवों को आवश्यक सहायता और हेल्थ सर्विस, इनकी स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड कराने के पर्पज से भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है। पूछा जा रहा है इस ऑपरेशन का नाम, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है, इन्होंने सिक्किम के नागा और रंगरंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सर्विस प्रोवाइड कराने के पर्पज से शुरू किया है। 150 से अधिक ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता मिली और युवाओं ने सशक्तिकरण के लिए अग्निवीर योजना से जुड़े शैक्षिक क्षेत्रों में भी पार्टिसिपेट किया है। ये कार्रवाइयां सामुदायिक विकास और सुदृढ़ संबंध बनाए रखने के प्रति सेना के समर्पण को दर्शाती है। बात की जाए यदि इंडियन आर्मी की, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आर्मी डे है, ये जनवरी महीने की 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मनोज पांडे। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें, रिसेंटली कैरिबियाई कंट्री में जो हैती है, यहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, जबकि इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशन दोस्त जो है, ये सीरिया और तुर्की, यहाँ जो भूकंप आया था, इससे हेल्प करने के लिए भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया था। एक ऑपरेशन आप रिलेट कर सकते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। इसकी शुरुआत भारत ने की थी म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार उस समय मोचा साइक्लोन से प्रभावित था। आगे चलते हैं। हाल ही में टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने देश में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है। किस देश में किया है? तो ये किया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घोषणा अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित, अध्यक्ष यानी कि ये फ्रांस के प्रेसिडेंट भी है, इनके द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की यदि बात की जाए तो 1968 इसका फॉर्मेशन ईयर है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन के कृतिवासन वर्तमान में इसके सीईओ हो जाएंगे। देखिए यहाँ बात की जा रही है फ्रांस की, तो आज तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है, बेसिक चीजें कुछ करंट से रिलेट करके यदि हम देखें। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस जहां पर यूनिसेफ का मुख्यालय आप पढ़ते हैं, और इसी पेरिस से आपको रिलेट कर रहा है समर ओलंपिक, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रिलेट करना है, जो कि इस साल का होने जा रहा है। फिर इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं, ये वही फ्रांस है जिसने की यूपीआई सर्विस की शुरुआत की है। तो भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन कंट्री ये फ्रांस ही बना है। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं गर्भपात यानी कि अबॉर्शन, गर्भपात को संवैधानिक मान्यता देने वाला ये देश अभी फ्रांस ही बना है। तंजानिया की भी मैं बात करूं तो आपको याद आना चाहिए तंजानिया का जो जंजीबार है, जंजीबार जहां पर आईआईटी मद्रास अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रही है। अमेरिका की यदि मैं बात करूं, देखिए अमेरिका का कल ही एक करंट अफेयर का फैक्ट हमने देखा था कि जिस व्यक्ति में सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, इसकी मृत्यु हुई। सिप्री ने कुछ समय पहले रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके अनुसार सैन्य व्यय के मामले में जो देश टॉप पर है ये अमेरिका ही है, भारत चौथे स्थान पर आता है।
अब यदि मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो यूएई में अभी हाल ही में 14 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो बनी है, ये बन गई है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी स्मैश की सफलता के बाद मनिका बत्रा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 24 पर पहुंच गई है। उन्होंने एकल टेबल टेनिस में किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग के लिए जी सत्यन के 5 साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में गोल्ड मेडल जीता था। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मनिका बत्रा ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? टेबल टेनिस से। मीराबाई चानू ये किससे रिलेटेड है? मणिपुर से तो बिलोंग करती ही है। वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से संबंधित है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर लगातार दूसरे वर्ष बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। सलीमा टेटे की यदि मैं बात करूं तो ये महिला हॉकी टीम की नई कैप्टन बनाई गई है। मनु भाकर किससे रिलेटेड है? ये हो जाएंगी निशानेबाज से, शूटिंग से संबंधित है। चौथा सवाल है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में कौन टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रहा है आईआईएम अहमदाबाद। हालांकि आईआईएम अहमदाबाद विश्व के शीर्ष 2000 संस्थानों में 410वें स्थान पर है। भारत के 64 अन्य ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें इस लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईआईटी बॉम्बे 568 में है, 582 में आईआईटी मद्रास, आईआईसी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 501वें नंबर पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13वें वर्ष इसमें टॉप प्लेस पर बनी हुई है। अब यदि मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे की, तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत है जो कि रिसेंटली की गई थी। और यदि बात की जाए आईआईटी कानपुर की, तो देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट कृत्रिम हृदय इसी ने विकसित किया। आईआईटी मद्रास की यदि मैं बात करूं तो भार OS नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसने विकसित किया था। पांचवा सवाल है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम जिसका नाम है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत ये कहाँ की गई? कब नहीं, कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 15 से 18 मई तक ये आयोजित होगा। आयोजन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में अपने पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक की 61 यानी कि 68 कौशलों यानी कि स्किल्स में प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जानी है। इंडिया स्किल्स विजेताओं को सितंबर 2024 में लियोन फ्रांस में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2024 की तैयारी के लिए उद्योग विशेषज्ञों से यहाँ ट्रेनिंग भी दी जानी है। अब दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो बेसिक चीजें आप देखें तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 1911 में ये प्रस्तावित हुआ था और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये राजधानी दिल्ली बना था। अभी वर्तमान में यदि बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये हो जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? लास्ट ईयर G20 समिट यहीं पर आयोजित किया गया जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। रायसीना डायलॉग इस साल का नवा एडिशन होगा, दिल्ली में ही होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ये शामिल होने जा रहे हैं। नए संसद भवन का भी उद्घाटन दिल्ली में किया गया जिसके डिजाइनर हैं विमल पटेल। उत्तराखंड इस साल क्या होस्ट कर रहा है? तो देखिए इस साल के जो 38 क्रम के नेशनल गेम्स है, राष्ट्रीय खेल, ये होस्ट कर रहा है उत्तराखंड। मेघालय की यदि मैं बात करूं तो मेघालय आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी शक्ति एक्सरसाइज जो कि मेघालय के उमरोई में शुरू हुई है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तेलंगाना में समक्का सरक्का फेस्टिवल आप रिलेट करेंगे, समक्का सरक्का फेस्टिवल जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल है। सवाल नंबर 6वां है, रक्षा सचिव जिनका नाम है गिरधर अरमान ने, इन्होंने मजगांव डाक लिमिटेड की वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इनके द्वारा 250 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है इनकी स्थापना दिवस के मौके पर। 14 मई 2024 को
एमडीएल की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई। मझगांव डाक लिमिटेड ने 1774 में मुंबई के मझगांव में निर्मित एक सूखी गोदी के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी। 1934 में कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1960 में किया गया था। सातवां सवाल है, हाल ही में लेखिका एलिस मुनरो का रिसेंटली निधन हुआ। पूछा जा रहा है इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इन्हें मिला था ये वर्ष 2013 में। अभी रिसेंटली 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और 2009 में ये इंटरनेशनल पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। उन्हें 3 बार फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित गवर्नर जनरल का भी पुरस्कार मिला है। इनकी अंतिम कृति थी डियर ली। अब यदि मैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात कर ही रही हूं तो आपको याद आना चाहिए जॉन फॉसे का नाम। जॉन फॉसे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का, ये अपने नाम किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? ये अभी 15 मई को मनाया गया। मई महीने की 15 तारीख को। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1994 में लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए की थी कि परिवार क्यों मायने रखते हैं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और लोगों को समर्थन में एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करने की पर्पज से की गई थी। इस बार की थीम है फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज। बात की जाए यदि 7 मई की, तो इस दिन हम एथलेटिक्स डे के रूप में मनाए। इसके अलावा थैलेसीमिया डे और रेड क्रॉस डे हमने मनाया है 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमने रिलेट करना है 11 मई से। 9वां सवाल है, किस भारतीय फुटबॉलर ने रिसेंटली संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री, देश के दिग्गज फुटबॉलर, इन्होंने घोषणा की है कि वह 6 जून कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के फीफा वर्ल्ड क्वालिफायर मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। जेरेमी लालंगवा की यदि मैं बात करूं तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे और नीरज चोपड़ा ये हो जाएंगे जेवेलियन थ्रो से यानी कि भाला फेंक से रिलेटेड। सवाल नंबर 10वां है, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश जो बना है ये बन गया है चाइना। पहले चाइना को पीछे छोड़ करके आया था अमेरिका टॉप पर, अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष जो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है ये बनी है चाइना। आर्थिक थिंक टैंक है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके अनुसार 2023-24 में चाइना संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बनकर के उभरा है। भारत और चाइना के बीच दो तरफा व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर रहा, जो कि अमेरिका के साथ 118.3 बिलियन डॉलर के व्यापार से थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत का फर्क है। चाइना की कैपिटल बीजिंग में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। करेंसी रेनमिनबी। प्रेसिडेंट फिर से शी जिनपिंग बने हैं। हैंड इन हैंड अभ्यास है भारत और चाइना की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी यहीं से प्रवाहित होती है। दुनिया की सबसे छोटी परमाणु बैटरी का निर्माण ही चाइना ने ही किया था। दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट इसी ने लॉन्च किया। सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला और मिथेन से संचालित पहला रॉकेट जिसका नाम जुके 2 था इसी ने लॉन्च किया। जापान के सहयोग से याद रखें भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। रशिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं, रशिया ने दिया है भारत को S-400 मिसाइल जिसे आप अब सुदर्शन के नाम से जान रहे हैं। और हाइड्रोजन ट्रेन जो दुनिया की पहली है ये जर्मनी ने चलाई थी। छोटे हथियारों के लिए जो अभी तक बैन लगा रखा था ना जर्मनी ने भारत पर, इस बैन को हटा लिया है। भारत के प्रमुख दर्रे आज हम डिस्कस करते हैं। प्रमुख पासेस। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ी, मान लीजिए इधर पहाड़ी, दोनों के बीच का जो क्षेत्र काट करके बनाया जाता है। मांझी द माउंटेन मैन देखा होगा आपने, वो दर्रा ही बनता है, पासेस आप कह सकते हैं। काराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये आपके 5 महत्वपूर्ण दर्रे आपको रिलेट करना है जम्मू कश्मीर से। शिप किला रोहतांग बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश से, और माना नीति लिपुलेख ये आपको रिलेट करना है उत्तराखंड से। मैंने कल आपसे पूछा था शक्ति अभ्यास के बारे में जो कि भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है मेघालय के उमरोई में। आज का सवाल है मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं?